में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, उस चैप्टर का नाम था बच्चे यहाँ पे मीन। ठीक है, मीन का मतलब बेटा मैंने आपको बताया था कि मीन का बेसिक मतलब होता है किसी भी चीज की एवरेज। लास्ट क्लास में हमने सिंपल करा था इसके अंदर की एक सीरीज होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आप सबको कराई थी इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकाला जाता है। आज हम करेंगे बेटा कि डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकाला जाता है। तो जो बच्चे अगर लास्ट क्लास में नहीं थे किसी रीजन से, तो उन पे आज वाली क्लास में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नया टॉपिक है ये, तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा ये। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं इसका नाम है यहाँ पे क्या, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज सर होती कौन सी है? डिस्क्रीट सीरीज बेटा उस सीरीज को कहते हैं जिसके अंदर आपको एक्स और साथ में क्या गिवन होता है, एफ। एक्स है मान लीजिए क्वेश्चन में 10, 20, 30, 40 और 50। एफ का मतलब होता है बेटा हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये दी हुई है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि एक्स गिवन है इतना, एफ गिवन है इतना, सर हमें मीन निकालना है। मीन का साइन होता है बेटा क्या, एक्स बार। एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। बेटा ये जो सिग्मा है ना यहाँ पे, ये डिनोट करता है किसी भी चीज के सम को, यानी कि एडिशन को। यहां तक क्लियर सबको? अब सबसे पहले देखो फॉर्मूले में चाहिए क्या सर हमें। सर हमें फॉर्मूले में चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एफ की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, एक्स के साथ। तो बेटा यहां पे मैंने रफली निकाल लिया एफ इंटू एक्स। देखिए बच्चे यहाँ 10 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा कितना हो जाएगा 10, 20 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना हो जाएगा 40, 3 से करोगे कितना हो गया सर 90, 4 से करोगे 160, 21 से करोगे कितना हो जाएगा सर 250। ये मल्टीप्लाई समझ आ गई सबको, किसकी किससे मल्टीप्लाई हुई। अब हमें क्या करना है सर यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स, यानी ये जो एफ एक्स आया इसका क्या करना है सर, सम करना है। तो बेटा इसका टोटल करेंगे आप 0, 6 5 11, 11 और 9 20 और 4 24, 24 और 1 25 का 5, 2 हासिल 2 2 4 और 1 5। कितना आ गया बेटा सिग्मा एफ एक्स आपका 550। यहां तक सबको समझ आ गया होगा, क्लियर है। नीचे क्या चाहिए सर मेरे को, यहाँ पे सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ का मतलब सर ये रहा एफ, इसका क्या करना है मेरे को यहाँ पे सम करना है, वो आएगा कितना 15। अब बेटा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना है सर 550 अपॉन में कितना है सर सिग्मा एफ 15। ठीक है, अब इसे पहले 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 1 जा 0। 110 को हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लिया बेटा, 3 3 जा 9, 11 में से 9 गए 2, 0 कैरी करा, 3 6 जा 18, 2 कैरी करा, पॉइंट लिया 0। तो 3 आंसर हो जाएगा आपका 36.67 कर देंगे इसको राउंड ऑफ में हम, अप्रोक्स। अप्रोक्स जरूर लगाना है आपने वरना हाफ मार्क्स काटेगा टीचर आपका यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या आया सर मेरा 36.67 अप्रोक्स हो गया यहाँ पे। ये हो गया बेटा डिस्क्रीट सीरीज का सबसे सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद इस मेथड को भी क्या बोला जाता है सर, सिंपल मेथड या डायरेक्ट मेथड बोलते हैं बच्चे हम इसको। अब दूसरा मेथड होता है सर इसके अंदर शॉर्टकट मेथड। देखिए बच्चे यहाँ पे शॉर्टकट मेथड में सेम क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपको, उसको ध्यान से देखेंगे आप। एक्स है बेटा आपके पास यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। एफ है बेटा मेरे पास 1 2 3 4 5। एक्स और एफ आ गया। सबसे पहले ना बेटा इन चैप्टर्स के अंदर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, बस मेजर काम वही है आपका। मीन का बेटा यहाँ पे फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सर देखो सिंपल समझो, पहले बेटा डीएक्स समझ लेते हैं हम। यहाँ पे डीएक्स का मतलब होता है सर, लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है चेंज, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए जो होता है बेटा वो होता है मेरा यहाँ पे एज्यूम्ड मीन।
ए क्या होता है बच्चे यहाँ एज्यूम्ड। तो मैंने सबसे पहले देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है बच्चे। सबसे पहले फॉर्मूले में चाहिए क्या, मेरे को ए चाहिए ना। ए का मतलब क्या है, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन का मतलब ये जो एक्स सीरीज गिवन है ना बच्चे आपको, इसमें से जो मन आपका करे आप एक नंबर क्या मान लो, इसमें से एज्यूम मीन कर लो। मोस्टली हम सेंट्रल वैल्यू को करते हैं, तो दोबारा मैंने किसको कर लिया, इसको एज्यूम कर लिया। आप चाहे 20 को कर लो, 40 को कर लो, 50 को कर लो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर यहां तक। अब बेटा स्टेप के अकॉर्डिंग चलो, ए चला गया बता सर एफ क्वेश्चन में गिवन है मेरे को। अगला स्टेप क्या है सर, डीएक्स। क्या चाहिए मेरे को, डीएक्स। तो मैंने यहां पे निकाला बेटा डीएक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, एक्स माइनस ए। बेटा 10 में से 30 माइनस करो, कितना बचा, -20। 20 में से 30 गए, माइनस का 10। 30 में से 30 गए 0। 40 में से 30 गए 10। 50 में से 30 गया 20। ये चीज समझ आ गई सबको, डीएक्स कैसे आया। अब फॉर्मूला क्या डिमांड कर रहा है सर, एफ इंटू डीएक्स की। तो सर एफ की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसके साथ, डीएक्स के साथ। ये रहा डीएक्स और ये रहा बेटा एफ। तो 20 की इससे करोगे तो ये कितना हो गया, -20। इसकी इससे करोगे ये कितना हो गया, -20। 3 की 0 से करोगे 0। 10 की 4 से करोगे, 20 की 5 से करोगे। यहां तक समझ आ गया। अब बेटा हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स, यही चाहिए ना। सिंपल सा तरीका है, माइनस वाली टर्म्स एक जगह प्लस करो, प्लस वाली एक जगह कर लो। माइनस माइनस ये प्लस हो गई, ये क्या हो गया, माइनस का 40। ये कितना हो गया सर, प्लस का 140। तो 140 -40, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, कितनी वैल्यू आ गई बेटा इसकी, 100। तो एफ डी एक्स कितना आ गया सर मेरा, 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं बच्चे, देखिए इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे मीन इज इक्वल्स टू ए। ए कितना था सर, 30 प्लस एफ डी एक्स। सर एफ डी एक्स कितना निकाला मैंने यहाँ पे, 100 अपॉन में क्या है फॉर्मूला, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना आएगा सर यहाँ पे, अगेन 15। मैंने यहाँ पे 15 से इसको मल्टीप्लाई करा। अब देखो बेटा 15 से जब 100 को काटेंगे तो 15 सिक्सा कितना होगा, 90। 15 सिक्सा कितना हो गया, यहाँ पे करके दिखा देता हूं, देखिए 15 सिक्सा 90। कितना कैरी बचेगा, 10। पॉइंट लेके क्या ली, 0। फिर से क्या हो जाएगा सर, 15 सिक्सा, फिर से 10 बचेगा, तो यानी 6 आता चला जाएगा। तो इसको मैं काट के यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 6.67। तो अगेन आंसर कितना आ गया सर, 36.67 अप्रोक्स। क्योंकि क्वेश्चन सेम था सर, तो फॉर्मूला में कोई भी लगा लूं, आंसर क्या आएगा सर मेरा यहाँ पे, बिल्कुल एक्यूरेट सेम आएगा आपका। समझ आ गया ये दोनों पार्ट्स कैसे करें अभी तक, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करेंगे, फिर स्टेप डेविएशन सिखाता हूं बेटा, और आवाज ना आए, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन है हमारा, ये आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ पे जो बताया। अब एक एक करके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या है सर, एज्यूम मीन। तो फिर से अगेन मैंने क्या करा सर, इसमें से एक नंबर क्या कर लिया, एज्यूम मीन। कितना हो गया सर ये, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, ए पता चल गया, एफ डी एक्स। तो सर एफ तो है, अगला स्टेप क्या है सर मेरा, डी एक्स, एक्स माइनस ए। 10 में से 30 गए, -20। 20 में से 30 गए, -10। 30 में से 30 गए 0। 40 में से 30 गए 10। 50 में से 30 गए 20। क्लियर। अब लेकिन सर यहाँ dx नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, dx का डैश। और सर उसका फॉर्मूला आपने बताया dx अपॉन में c। और c क्या बताया बेटा मैंने आपको, यहाँ पे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 10। तो मैं क्या करूंगा, अब इस dx की डिवाइड कर दूंगा किससे, 10 से। एक लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 2। -10 को 10 से करूंगा, माइनस का 1। 0 10 को करोगे 1, ये कितना हो गया, 2। dx डैश आ गया बेटा मेरे पास। अब फॉर्मूला क्या डिमांड कर रहा है सर, f इंटू डी एक्स डैश। तो सर ये रहा मेरे पास f, और ये रहा मेरे पास dx डैश। मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 0 1 4 जा 4, 5 2 जा 10। माइनस माइनस वाले टर्म एक तरफ, प्लस वाले टर्म क्या हो जाएंगे बेटा, एक तरफ। सिग्मा एफ डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू -4 + 14 इज इक्वल्स टू 10। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। ए कितना है बेटा मेरे पास, 30 प्लस एफ डी एक्स डैश कितना है सर मेरे पास यहाँ पे, 10 अपॉन में सिग्मा एफ कितना है सर, 15 इनटू में सी की वैल्यू क्या बताई थी बेटा मैंने, 10 बताई थी ना। तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा ये यहाँ पे, 10 से।
सॉल्व करिए 30 प्लस 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 अपॉन 15 6.67 36.67 अप्रोक्स सेम आंसर आ रहा है। आप वैल्यू में भी चेंज देखेंगे तो सिंपल पता है क्या हुआ, क्योंकि हमने इस पूरी फिगर को 10 से डिवाइड कर दिया था तो हमारा जो एंड वाला आंसर है वो भी 10 से डिवाइड हो गया। यहाँ 100 था, वहां क्या हो गया बेटा एंड में जाके यहाँ 10 हो गया बस। लेकिन वही मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किससे कर दी, दोबारा 10 से कर दी। तो कोई फर्क नहीं आता स्टेप डेविएशन में। सबसे इजी मेथड पता है कौन सा इसके अंदर बेटा, स्टेप डेविएशन ही है, क्योंकि ये कैलकुलेशन को क्या करता है आपकी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट कर देता है। ठीक है, और सबसे मुश्किल के अंदर आएगा आपका या तो एज्यूमिन या जो मीन वाले जो भी क्वेश्चन करोगे आप हार्ड वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए।